हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ के काकोरी ट्रेन डकैती में भाग लेने के बाद भारत के सबसे लोकप्रिय क्रांतिकारियों में से एक बन गए थे। वह ब्रिटिश भारत में आर्य समाज और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। राम प्रसाद बिस्मिल हमेशा भारत में औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ खतरनाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपने साहस और निडरता के लिए जाने जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम भारत की आज़ादी से पहले लिखी गई कुछ देशभक्ति कविताओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसी कविताएं जिन्होंने भारतीयों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने और भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कविताओं में से एक है, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने अमर बताया है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पूर्वज ग्वालियर के ब्रिटिश प्रभुत्व वाले राज्य के निवासी थे। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता शाहजहांपुर के नगर पालिका बोर्ड के कर्मचारी थे। हालांकि उनकी कमाई उनके दो बेटों राम प्रसाद बिस्मिल और उनके बड़े भाई की बुनियादी आवश्यकताओं का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पर्याप्त धन की कमी के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि हिंदी भाषा का उनका ज्ञान गहरा था और इससे उन्हें कविता लिखने के अपने जुनून को जारी रखा। वहीं बात करेंगे इनके क्रांतिकारी जीवन को लेकर। इनकी पीढ़ी के कई युवा की तरह राम प्रसाद बिस्मिल को भी उन कठिनाइयों और यातनाओं से गुजरना पड़ा जिनका सामना आम भारतीयों को अंग्रेजों के हाथों करना पड़ा। इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। जब वह बहुत छोटे थे, इस क्रांतिकारी संगठन के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, गोविंद प्रसाद, प्रेम किशन खन्ना, भगवती चरण ठाकुर, रोशन सिंह और राय राम नारायण के संपर्क में आए। इसके तुरंत बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए काम कर रहे 9 क्रांतिकारियों के साथ हाथ मिलाया और काकोरी ट्रेन डकैती के जरिए सरकारी खजाने को लूटने का काम किया। 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी षड्यंत्र के रूप में इस घटना के रूप में लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगी अशफाक उल्लाह खां इस प्लान के मास्टरमाइंड थे। भारत के सशस्त्र संघर्ष के लिए हथियारों की खरीद के लिए उन्हीं के धन का उपयोग करने के लिए 9 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के करीब सरकारी धन परिवहन करने वाली ट्रेन को लूट लिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार में अधिकारियों के विभिन्न वर्गों में रोष पैदा किया और इसलिए क्रांतिकारियों को दंडित किया गया। काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के नामों की पहचान की गई थी और उन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं बात करेंगे इनके लेखन कार्य को लेकर। राम प्रसाद बिस्मिल ने कई हिंदी कविताएं लिखी जिनमें से अधिकांश देशभक्ति की थीं। अपने देश भारत के लिए उनका प्यार और उनकी क्रांतिकारी भावना, जो हमेशा अपने स्वयं के जीवन की कीमत पर भी औपनिवेश शासकों से भारत की आज़ादी चाहती थी। देशभक्ति कविताओं को कलमबद्ध करते हुए उनके प्रमुख प्रेरणा थे सरफरोशी की तमन्ना। कविता राम प्रसाद बिस्मिल के लिए सबसे प्रसिद्ध कविता है। हालांकि कई लोगों की राय है कि कविता मूल रूप से बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखी गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया जब वह काकोरी ट्रेन डकैती की घटना में अभियोग के बाद जेल में थे। वहीं बताना चाहूंगा राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बारे में। तो काकोरी षड्यंत्र में दोषी ठहराए जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने फैसला सुनाया कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाएगी। उन्हें गोरखपुर में सलाखों के पीछे रखा गया और फिर 19 दिसंबर 1927 को 30 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिया गया। उनकी मृत्यु ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक को खो दिया था। वहीं बताना चाहूंगा राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर आधारित कुछ फिल्में भी बनाई गईं। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर फिल्म अनुकूलन भारतीय फिल्म उद्योग में बनी कई फिल्मों का विषय था। उनमें से सबसे लोकप्रिय 2002 में रिलीज हुई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह है, जहां राम प्रसाद बिस्मिल को उस चरित्र के रूप में दिखाया गया है
जो भारत की आज़ादी में संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए भगत सिंह के प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं बताना चाहूंगा राम प्रसाद बिस्मिल की भूमिका द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में गणेश यादव ने निभाई थी। 2006 के बॉलीवुड प्रोडक्शन रंग दे बसंती में राम प्रसाद बिस्मिल ने फिल्म के मुख्य पात्रों के रूप में प्रोजेक्ट किया, जिसमें अभिनेता अतुल कुलकर्णी द्वारा ऑन स्क्रीन चित्रण किया गया था। तो दोस्तों ये थी राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो नीचे दी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और इसी तरह एक से एक बेहतर स्टोरी के बारे में जानने के लिए और हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।